साथ भी लिखना चाहो तो कंपेयर करके लिखना, आपको इजी रहेगा, मार्क नहीं कटेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट में क्या है ना, असेसमेंट होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जज द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को जज करना, कोई भी परफॉर्मेंस को जज करने को बोला जाता है असेसमेंट, ताकि बच्चों को हम क्या करें, टू इवेलुएट, जज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, टू इवेलुएट, हम उनको इवेलुएट करना चाहते हैं। बट इवेलुएशन ओनली मार्क के थ्रू नहीं होता है, कभी कभी इवेलुएशन उनको कोई वर्ड्स के थ्रू भी दे सकते हैं। मतलब किसी को गाइड करना है तो आप वर्ड बेसिस पे भी कर सकते हो, जजमेंट के थ्रू, ठीक है, जजमेंटल होके आप कर सकते हो, डिफरेंट थिंग्स है ना। यहाँ पे याद रखना, आपको ट्रिक दे रही हूँ मैं, क्या ट्रिक बोला, यहाँ पे जज वर्ड मेंशन है, जजिंग, जस्टिफिकेशन, ऐसे वर्ड्स मेंशन है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, जब भी ऐसे वर्ड्स मेंशन है याद रखना वो असेसमेंट होगा। जब भी ऐसे कोई वर्ड मेंशन है तो वो असेसमेंट बनेगा, वो असेसमेंट के लिए ही है, वो असेसमेंट के लिए ही बना है, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या है ना, इट रेफर्स टू द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का वैल्यू को जानना, किसी चीज़ का वैल्यू को जानना। अगर वैल्यू नहीं दे सकते हो तो क्या होता है ना, वैल्यू नहीं देने से वो उस चीज़ का हम और यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे किसी चीज़ को जज करना वो असेसमेंट होता है, किसी चीज़ को वैल्यू देना वो आपका हो जाता है इवैल्यूएशन, ठीक है। इट रेफर्स टू द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को भी जो भी वैल्यू दे रहे हो उसको इवैल्यूएशन कहेंगे। प्रोसेस ऑफ जज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट टू इवैल्यूएट, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करो जजमेंट के थ्रू तो वो असेसमेंट है, और किसी चीज़ को इवैल्यूएशन करो वैल्यू के थ्रू, मतलब उसको वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, तो वैल्यू ऑफ समथिंग, किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हो वो इवैल्यूएशन है। मेजरमेंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ ascertaining द एक्सटर्नल और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को क्वांटिटी देना है या फिर कोई चीज़ को एक्सटर्नली मेज़र करना है, किस चीज़ को क्वांटिटी के बेसिस पे बोलना है या फिर एक्सटर्नली अगर मेज़र करना है उसको मेजरमेंट कहेंगे, ठीक है। इसका एम क्या है, असेसमेंट का एम है टू डिसाइड लर्निंग आउटकम, लर्निंग का क्या पॉइंट है उससे डिसाइड करना, लर्निंग आउटकम क्या निकलेगा, आउटकम मतलब प्रोडक्ट, अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं उसका क्या आउटकम आएगा उसको हम डिसाइड करते हैं। बट इवैल्यूएशन क्या होता है ना, ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को नहीं, किसी भी पर्सन को अगर एग्जामिन ले रहे हो, एग्जाम के बाद क्या करते हो ना, एग्ज़ाम लेने के बाद उसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि इसको हमने इवैल्यूएट किया, हमने इसको ऑब्जर्व किया, देखा, जाना कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ये सब हो गया। फिर आ गया मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूएशन इज द मेन एम, इसका मेन एम क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूएशन, नंबर्स के थ्रू हम लोग देंगे मेजरमेंट में भी। तो अगर एक नंबर देते हो, सपोज आप अगर ना उसमें कुछ यूनिट नहीं लिखते, सपोज मैं ना बोल रही हूँ कि किसी भी चीज़ को, अच्छा 1 सेकेंड, वॉइस नहीं आ रहा है क्या, पढ़ना थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगी बट कंपेयर करके पढ़ो। नेचर क्या है ना, इट इज डिस्क्रिप्टिव, कौन सा डिस्क्रिप्टिव है, आपका असेसमेंट प्रोसेस डिस्क्रिप्टिव होता है, याद करो अच्छे से। असेसमेंट रीजन ज़्यादा आ रहे इस बार आपको ना, कैसे आ रहे हैं बताओ, आप लोग वोस्टेड दोगे तो पता चलेगा। अब ना वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला सिस्टम कम है, अब कौन सा सिस्टम है बताओ, अगर ये स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे दिया उसके अकॉर्डिंग दूसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं बताओ, या दोनों स्टेटमेंट गलत है क्या, आपको वो जानना है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दे देते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना और लर्न करना कि इतना सारा पॉइंट्स कैसे आ गए, हो गया। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग सारे अभी डिटेल्स में जाना पड़ेगा। तो आपका असेसमेंट प्रोसेस क्या बोलता है ना, असेसमेंट प्रोसेस बोलता है कि हम डेस्क्रिप्टिव होंगे, नेचर में क्या है, हम डेस्क्रिप्टिव होंगे, डेस्क्रिप्टिव मतलब, और हम ना क्या करेंगे पता है, डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों को एक्सप्लेन करता है, क्वांटिटेटिव भी होगा क्वालिटेटिव होगा, दोनों टाइप के कैरेक्टर्स को ये एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि ओनली क्वांटिटेटिव है तो ये इवैल्यूएशन होगा, ओनली क्वांटिटेटिव इन नेचर है, मेजरमेंट भी ओनली क्वांटिटेटिव इन नेचर है,
और आपका इवैल्यूएशन भी ओनली क्वांटिटेटिव इन नेचर है मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि हम वहाँ पे क्वांटिटी और वैल्यू को देते हैं, वैल्यू को देते हैं नंबर्स, 1 2 3 4 करके हम किसी को नंबर्स देते हैं, तो उस बेसिस पे वो यूज़ हुआ, ठीक है। और क्या बोलते हैं पता है, आपका जो क्या है असेसमेंट प्रोसेस है, ये रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव है। सपोज आप किसी को वैल्यू दे दिया, उसी वैल्यू के हिसाब से आपको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। आपका किया हुआ काम, एक काम में आपने ना 100 में से 100 रखा हुआ है, तो ये तो इवैल्यूएशन है जहाँ पे आपको 100 में से 100 मिला। बट जब वैल्यू देने का बाद हमने कंप्लीट कर लिया और उसको एक्सप्लेन करने का बाद बोला, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आया असेसमेंट। और असेसमेंट ने क्या बोला ना, असेसमेंट ने कहा कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे रिफ्लेक्टिव वे में, मतलब मुझे जो दिखेगा वही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसी पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो मुझे जो दिखेगा उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी। हो गया। ये ऐसे पॉइंट्स था। बट अगर मैं बात बोलूँ किसका, इस पॉइंट का, मतलब हो गया हमारा असेसमेंट के बाद क्या है हमारा इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या होता है ना, ये कंक्लूडिंग पार्ट में आता है। इवैल्यूएशन के बेसिस में ही आप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और इवैल्यूएशन के बेसिस में ही आप डाटा को एक्सप्लेन कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, डाटा को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग डाटा अगर एक्सप्लेन करना है, कोई भी किसी का भी डाटा हो गया आपको बताना है, तो आप कंप्लीटली ऑब्जर्व किए हुए चीज़ों से ही बताओगे, जो कि एकमात्र इवैल्यूएशन के द्वारा ही संभव है, इवैल्यूएशन के द्वारा ही पॉसिबल होगा, ठीक है। जहाँ पे मेजरमेंट बोलता है मैं ओनली क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही आऊँगा, मतलब मैं टोटली न्यूमेरिक हूँ। कभी कभी इवैल्यूएशन नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है, बट अगर मेजरमेंट आया, मेजरमेंट टोटली क्वांटिटेटिव है, टोटली क्वांटिटेटिव है। अब ना इनके अंदर हम इंटर रिलेशन देखेंगे, मतलब हमारे पास जो 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स का इंटर रिलेशन देखेंगे कि असेसमेंट क्या है ना। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऐसा है कि ये सपोर्टिव टू ईच अदर है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अपने पॉइंट से। बट अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट एंड असेसमेंट का, मेजरमेंट एंड असेसमेंट दोनों ही किस पे डिपेंडेंट है ना, हमारे इवैल्यूएशन पे डिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही इवैल्यूएशन पे डिपेंडेंट होते हैं कि किस टाइप का इवैल्यूएशन है, क्या है, नहीं है, सब कुछ ये इवैल्यूएशन पे डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर मैंने इवैल्यूएशन कर दिया, ठीक है, इवैल्यूएशन के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स पे डिस्क्राइब किया कि क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे मैंने मेजरमेंट पॉइंट को भी डिस्क्राइब किया और वहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया किसको ना, वहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया असेसमेंट को। तो इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट इंटर डिपेंडेंट है। मेजरमेंट कुछ पॉइंट के लिए डिपेंडेंट होता है इवैल्यूएशन पे, बट समथिंग अगर असेसमेंट ना हो तो वहाँ पे मेजरमेंट इवैल्यूएशन पे डिपेंड नहीं करता। तो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन अगर प्रॉपरली बोले तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट बोल रही हूँ, डिपेंडेंट हो गए, इंटर डिपेंडेंट हो गए। समहाउ मेजरमेंट असेसमेंट पे डिपेंड करता है, असेसमेंट इवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है, तो अल्टीमेटली मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट तीनों इंटरलिंक्ड है। अगर डायग्राम बनाना चाहो तो किस टाइप का डायग्राम बनेगा, ये एक बड़ा सर्कल, वहाँ पे 2 सर्कल छोटे छोटे से, कलर नहीं दिख रहा है, देखो ये बड़ा सा सर्कल, उसमें 2 छोटे छोटे और सर्कल बने, एक में लिखना, सबसे बाहर लिखना इवैल्यूएशन, मिडिल में आएगा असेसमेंट, बीच में आएगा मेजरमेंट। ये डायग्राम का फोटो ले लो और लिख लेना, इसको ही इंटर रिलेशन कहा जाता है। इंटर रिलेशन, इंटरडिपेंडेंट, दिस ऑल आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। बट इवैल्यूएशन ओनली सपोर्टिव है, वो किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता। हो गया। फिर देखो फीचर प्रोसेस क्या होता है ना। असेसमेंट, आपका जो असेसमेंट प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस द डाटा कलेक्शन इज एट हाई एक्सटर्नल फॉर द इवैल्यूएशन द थिंग्स ऑब्जेक्टिवली। देखो इवैल्यूएशन हम लोग जो भी करते हैं इन दिस प्रोसेस बोला गया, इस प्रोसेस के माध्यम से
यहाँ पे जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के माध्यम से हम क्या करें ना, इस प्रोसेस के माध्यम से हम जब भी डाटा कलेक्ट करें तो वहाँ पे हमको क्या देखना है ना, द डाटा कलेक्शन इज एट हाई एक्सटेंट, हम इसको बड़ा करके डाटा कलेक्शन कर सकते हैं फॉर द इवालुएशन करने के लिए कोई भी थिंग्स को, कोई भी चीज़ों को इवालुएट करने के लिए हम इसमें जो भी डाटा लेंगे बड़े आकार में देख सकते हैं। इवालुएशन नॉर्मली इंक्लूसिव प्रोसेस है, वो इंटरमिंगल्ड है, जुड़ा हुआ है। मेजरमेंट इज लिमिटेड प्रोसेस, ये कुछ समय तक के लिए ही रहता है, बाकी टाइम पे वो वैनिश रहता है। डिस्क्रिप्शन क्या है ना, असेसमेंट इट इज गिवन द वैल्यूएशन फॉर द फैक्ट्स, गिवन होगा यहाँ पे चेक करना, और इट गिव्स लिखना, अगर इज को काट रहे हो तो इट गिव्स लिखना, तो इट गिव्स द वैल्यूएशन फॉर द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हमें मिले, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिले, उसको ये वैल्यू देता है जजिंग करके कि हाँ ये अच्छा है, हाँ ये अच्छा नहीं है, ऐसा। फिर क्या है हमारा इवैल्यूएशन क्या है ना, इट डिसाइड्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वैल्यू गिवन टू द फैक्ट्स, ये स्टैंडर्ड देता है, स्टैंडर्ड ऑफ द वैल्यू स्टैंडर्ड देता है फैक्ट्स के लिए। फिर लास्ट क्या है मेजरमेंट में, इट डिस्क्राइब द फैक्ट्स, ये डिस्क्राइब करता है फैक्ट्स को, जो भी तथ्य है उसको वो डिस्क्राइब करता है। अगर मैं प्रोग्रेस बोलूँ, प्रोग्रेस क्या है ना, असेसमेंट इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन टू डिस्क्राइब द फैक्ट्स, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कोई भी फैक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। बट अगर मैं इवैल्यूएशन का बोलूँ, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोग्रेस, ये इंफॉर्मेशन देता है प्रोग्रेस के रिलेटेड। लास्ट मेजरमेंट क्या है ना, इट आंसर्स टू शो द प्रोग्रेस, ये ऐसा आंसर देता है जिसके थ्रू हम प्रोग्रेस शो कर सके। तो इस पॉइंट पे है। रिलेटेड टू, कैसे रिलेटेड है ना, रिलेटेड टू टेंजिबल थिंग्स, आपका जो असेसमेंट है वो ट्रांसफरेबल है, एक से दूसरे के साथ लिंक्ड अप होता है, इसलिए इसको टेंजिबल बोलते हैं। बट इवैल्यूएशन है ना, वो जंप नहीं करता, वो एक जगह पे फिक्स्ड है, क्योंकि हम उसको धीरे धीरे पॉइंट वाइज करते हैं, एक के बाद एक स्टेप को लेके, तो इनटेंजिबल फॉर्म होता है। और मेजरमेंट बहुत छोटा होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, तो उसको ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, उद्देश्यमूलक और ऑब्जेक्टिव बेस्ड बोल सकते हो। यहाँ पे जो टूल्स हैं, नॉर्मली टूल्स क्या हैं ना, टेस्ट आर एसेंशियल, यहाँ पे जितना भी है आपका टूल्स में क्या होगा ना, टेस्ट सारे इम्पॉर्टेंट है, जितने भी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, टेस्ट आर एसेंशियल। बट इवैल्यूएशन में गए तो वहाँ पे ना नॉर्मली ये एग्जांपल दिया, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स आर एसेंशियल। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रिकॉर्ड बनते हैं, अगर डेली बेसिस का रिकॉर्ड आप लोग रखते हैं कोई भी चीज़ का, तो उसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बोला जाता है। एंड लास्ट वन, अगर मेजरमेंट ले रहे हो तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो, फिजिकली जो चीज़ प्रेजेंट है उसको हम मेज़र करते हैं, केजीज, ग्राम्स, मिलीग्राम्स, लीटर्स एट्सेट्रा में। यूजेस में देखो क्या है ना, आपका जो पहला पॉइंट आया कौन, असेसमेंट, वो एक्टिविटीज़ बेस्ड है, डिस्क्रिप्शन देता है फैक्ट्स का। अगर मैं इवैल्यूएशन बोलूँ, ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंटीग्रली गिव्स द ओपिनियन, ये दोनों को मिला के आंसर देता है। और मेजरमेंट क्या है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्शन का न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में देख लो, ठीक है, कैरेक्टर्स क्या क्या है ना, आपका जो असेसमेंट है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर दिन चलते जाएगा, कंटिन्यू है। डायग्नोस्टिक है, डायग्नोस्टिक मतलब आपके अंदर क्योर कोई चीज़ को लेके आएगा कि आपको क्योर होना है, ठीक होना है, तो ये व्यवहार करें, डायग्नोस्टिक हो गया। फ्लेक्सिबल इन नेचर, नेचर में फ्लेक्सिबल है, इसमें फॉर्मेटिव प्रोसेस भी है, और इंडिविजुअलाइज फीडबैक भी होता है, अलग अलग फीडबैक भी दिए जाते हैं। बट अगर मैं इवैल्यूएशन के कैरेक्टर्स में आ जाऊँ, ये पता है टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द ईयर के एंडिंग में होता है। जजमेंटल बट बेस्ड ऑन असेसमेंट, पता है ये इवैल्यूएशन बस असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो जजमेंटल है बट इंफॉर्मेशन सही देता है। समेटिव प्रोसेस में आता है इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, उत्पादनशीलता के अकॉर्डिंग आएगा, उसी अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फीडबैक सेट होगा। फिर क्या है मेजरमेंट में क्या है ना, कलेक्ट द डाटा इन नंबर्स, नंबर्स में हम डाटा कलेक्ट करेंगे। इट इज़ एन ऑल और नथिंग सिस्टम प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है, कोई भी सिस्टम और प्रोसेस से बिलोंग नहीं करते हैं। फोकस क्या है, इट फोकसेस ऑन परफॉर्मेंसेस कॉम्पिटेंस लेवल,
आप जितना परफॉर्म करेंगे उतना बेहतर करते जाएंगे। तो आपको परफॉर्मेंस और अच्छा करना है। कंप्लायंस विद कॉर्पोरेट वैल्यूज़, तो बिजनेस में भी जैसे यूज़ हो ऐसे चीज़ों को सीखो ताकि लाभ हो सके। इट यहाँ पे क्या दिया ना, इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर करना, स्किल सीखना, प्रोग्रेस बताना लेक्चरिंग के थ्रू या इफेक्टिवनेस बताना एट्सेट्रा। मेथड्स क्या यूज़ हो रहा है असेसमेंट में ना, असेसमेंट सेंटर्ड फीडबैक, जहाँ पे 90, 120, 180, 360 असेसमेंट हो। यहाँ पे क्या है ना, आपका इवैल्यूएशन में प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग होगा, प्रोएक्टिव एंड असाइनमेंट, केस स्टडीज एंड क्वेश्चनर, ये सारे रहेंगे। एंड रिजल्ट्स क्या है, इट इज़ यूज्ड, अगर मैं रिजल्ट्स में जाऊँ और वो भी क्या पार्ट है असेसमेंट, तो ये यूज़ होता है किस लिए ना, मेकिंग अबाउट दैट इज़ करियर डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट के लिए चाहिए। फिर आपका अगर इवैल्यूएशन में आ जाए तो इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग प्लान्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम है, प्लानिंग है, सबको पॉइंट वाइज हम लोग इफेक्टिव वे से अगर देखते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा इवैल्यूएशन के लिए। बस इतना पहले करो, कंपैरिजन करो। कल और भी 2 पार्ट पढ़ेंगे, प्लस उसके साथ इवैल्यूएशन का असेसमेंट का सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करेंगे। 2-3 बार पढ़ने के बाद वहाँ से फिक्स्ड है लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बोथ आएगा, तो एक ही पार्ट पढ़ने से भी आपको वहाँ से ऑलमोस्ट 20 मार्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सोचो ये 40 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क का तो यहाँ मिल जाएगा, तो थोड़ा प्रॉपरली अगर देखेंगे तो ईजी लगेगा। ठीक है।